ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি যেন ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। কাল সরকারি আনুষ্ঠানিক মিটিংয়ে বিজেপি এবং বিএসএফ এই দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সেই মিটিংয়ে জট ছাড়ানোর চেষ্টা করা হলেও আলটিমেট আউটকাম হিসাবে যা আমাদের সামনে এসছে তা নিঃসন্দেহে জটিলতাকে আরো বাড়াবে বলেই ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে। बीजीबी जो फोर्स है अब बीएसएफ से दोस्ती नहीं कर सकती। बीएसएफ वाले अब माफी भी मांग रहे हैं बीजीबी से, लेकिन भाई अब माफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि लाश का बदला लाश है। ये नहीं है कि खूनी जो फोर्स है जो बॉर्डर किलिंग करती है, जो कातिल है, उनके साथ दोस्ती की जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए भी है क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो बॉर्डर गार्ड फोर्सेज हैं उनके बारे में, और वो कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बीजीबी है एक तो बीडीआर का रूप इख्तियार कर चुकी है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है वो ये कह रहे हैं जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं कि इनके दरमियान जो दूरियां हैं वो बहुत पैदा हो चुकी हैं। इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए जब से शेख हसीना की हुकूमत गई है तब से बहुत ही ज़्यादा आपस में लड़ाई हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, यानी हालात ठीक नहीं थे बॉर्डर के ऊपर। इसको ठंडा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है इंडियन बीएसएफ की तरफ से, और ये इंडिया में थी ये मीटिंग। बांग्लादेश के जो चीफ हैं वो भी गए हैं बीजीबी के, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ पर बांग्लादेश ने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा कमाल का था। एक तो बांग्लादेश ने वहाँ पर धमकी दी भारत को, भारत में बैठकर, और फिर उन्होंने कहा कि एक इल्ज़ाम भी लगाया कि आपने हमारे 2 बच्चों को मारा है, खूनी फोर्सेस कहा। फिर उन्होंने कहा कि आपका ये जो रवैया है हमारे साथ, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तो ये चाहता था चलो दोस्ती हो जाएगी, मीटिंग बुलाई है, इसका मसला ये है कि जो गुस्सा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। ये जो कहानी है, ये जो एनालिसिस है, ये मेरे पास एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट इसके ऊपर इस तरह बात कर रहे हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो जब मीटिंग हो रही थी तो बांग्लादेश का जो अंदाज था वो बड़ा रूड था। वो लग ही नहीं रहे थे कि ये बीजीबी फोर्स है आज से 2-3 महीने पहले वाली। वो उनके तेवर बदल चुके हैं, वो ये भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें अब बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया कि देखें दोस्ती नहीं होगी, आप माफ़ी नहीं होगी। जिस तरह से आपने हमारे लोगों को मारे, मार मूर के लाश हमें हमारे हाथ में थमा दें और बाद में माफ़ी मांग लें, वो कह रहा है ऐसा नहीं होगा। अब लाश के बदले लाश होगा, और बीजीबी ईंट का जवाब पत्थर से देगी। 45 आपको पता है कि काउस को पकड़ कर ले आए थे हिंदुस्तान की, जो स्मगलिंग करना चाह रहे थे। इंडियन बीएसएफ एक रूप धार रखा था, उन्होंने सिविल कपड़ों में स्मगलिंग करना चाहते थे। लेकिन अब बांग्लादेश जैसे ही आंखें दिखाना शुरू हुई है, अब ये इंडियन आ गए हैं, अब सेट हो गए हैं, ये अपने औकात पे आ गए। अब इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं जी, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারত এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকার পরিস্থিতি যেন ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। কাল সরকারি আনুষ্ঠানিক মিটিংয়ে বিজেপি এবং বিএসএফ এই দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সেই মিটিংয়ে জট ছাড়ানোর চেষ্টা করা হলেও আলটিমেট আউটকাম হিসাবে যা আমাদের সামনে এসছে তা নিঃসন্দেহে জটিলতাকে আরো বাড়াবে বলেই ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সরাসরি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে 2 বাংলাদেশিকে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে। বিএসএফ নাকি সেটি স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন কিছু অংশে, যা বাংলাদেশ মিডিয়া বহাল তবিয়াতে কিছু ক্ষেত্রে ছাপিয়েছেনও। কিন্তু বিএসএফ এর পক্ষ থেকে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে 2 দেশের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও বিপাকে ফেলতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু কি হলো এই মিটিংয়ে, যার জন্য ভারত এবং বাংলাদেশে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল। শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন 5ই আগস্ট, আর তারপর থেকেই সীমান্তবর্তী এলাকার একাধিক কার্যকলাপ 2 দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
জানলে আরো অবাক হবেন, শেষ এক মাসে দুই দেশের সেনাবাহিনী 722টি মিটিং করেছে। কিন্তু 722টি মিটিং হওয়ার পরেও সমাধান সূত্রতে এসে পৌঁছাতে পারেনি কোনো দেশই। পাশাপাশি স্মার্ট ফেন্সিং থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশকারীর অবৈধ প্রবেশ, একাধিক জায়গায় জটিলতা তৈরি হয়েছে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে, যা রেশ গিয়ে পড়লো কালকে সরকারি অফিসিয়াল মিটিংয়ে, যেখানে বিজেপি এবং বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে জড়ো হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের ফুলবাড়ি আউটপোস্টের চেকপোস্টে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो वेस्ट बंगाल के एक जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और गुस्सा भी अपना दिखा रहे हैं। उनका गुस्सा आपको समझ आई गई होगी क्यों दिखा रहे हैं भाई। उनको ये है कि ये जो बीजीबी है, ये बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, इनको जब हमने भारत में बुलाया मीटिंग के लिए तो फिर ये इतना गुस्से में वहाँ क्यों थे। इनको तो हमारे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, जबकि जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हमें आप माफ़ कर दें, हम नेक्स्ट टाइम इस तरह का काम नहीं करेंगे। और देखें वो हर बार इस तरह करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, फिर कोई ना कोई इस तरह का वाक़या, बड़ा वाक़या हो जाता है, मासूम बच्चों को सीधे फायर मार देते हैं। अब वो जो बांग्लादेश की जो फोर्स है इस वक्त, जो बीजीबी है, उन्होंने कहा कि भाई ये आप काफ़ी टाइम से इस तरह कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी जो हुकूमत है वो चेंज हो चुकी है, नई हुकूमत आई है, उनका रवैया भी तब्दील है। वो कहते हैं कि हमारी जो बॉर्डर के ऊपर पॉलिसी है वो अब चेंज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको आपके सामने वाला मारता रहे और आप मार खाते रहें, ऐसा नहीं चलेगा। अब लाश के बदले में लाश है, माफ़ी वाला सिस्टम ख़त्म है। अब प्रोफेशनली डील किया जाएगा, जिस तरह से आप करते हैं हम भी वैसे करेंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 45 उनकी क्रूज वो ले आए बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड है, और वो बेचारे देखते रह गए हैं और वो जान बचाकर दौड़ गए हैं। आए रोज़ कोई ना कोई खबर आ रही है, कोई इंडियन पकड़ लिया है, कोई रॉ का एजेंट पकड़ लिया है, कोई बीएसएफ का बंदा पकड़ लिया है। यानी ये हरकतें करते हैं तभी पकड़े जाते हैं, ये तो हकीकत है। आपका इसके बारे में व्यूवर्स क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।